मैम आप ये रेडियो के फील्ड में कैसे आए? अपने स्टार्टिंग से थोड़ा जर्नी बताइए कि कैसे आपको इसी फील्ड में आना था, क्या डेस्टिनी थी और व्हाट यू डिड? ओके। तो सोनम, ऐसा है कि मैं रेडियो फील्ड में जो आई, तो जब व्हेन आई वाज बॉर्न तभी घर में रेडियो बजता था, क्योंकि माय मदर श्रीमती सुमन श्रीवास्तव, शी वाज अ फोक सिंगर और वो रेडियो आर्टिस्ट थी। तो और मेरे अंकल, ही वाज ड्यूटी ऑफिसर इन ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ। तो उन दोनों के काम ऐसे, देखिए वो रेडियो की लिसनिंग घर में चलती रहती थी, हर समय रेडियो चलता था। मुझे नहीं मालूम था कि रेडियो मेरे अंदर रच बस गया। कब मुझे पता नहीं है, तमाम चीज़ें मैंने सुनी और मैं अपने से फील करती थी कि हाँ, यहाँ पे ये बोला जाना चाहिए, यहाँ पे ये ठीक है, ये बहुत अच्छा है या ये कम अच्छा है ऐसा होता था। जी जी तो जी। वो जो सॉफ्टवेयर में मेरे अंदर प्रोग्रामिंग अपने आप होती रही। और लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं रेडियो में आऊँगी। और हाँ, ये था कि मेरी माँ गाती थी, तो हम लोग घर के जितने बच्चे थे, वी वर ए जॉइंट फैमिली, मैं भी उसमें शामिल थी। मैं उनकी हंसी उड़ाती थी माँ की, और उनके गानों की अजीब अजीब नकल बनाया करती थी। तो माँ ने एक बार मुझे कहा कि तुम इतना ऐसे नकल बनाती हो और हंसी उड़ाती हो, एक बार तुम पास होके दिखा सकती हो, तुम्हें समझ में आ जाएगा रेडियो कितना मुश्किल है। तो मैंने सोचा रेडियो क्या मुश्किल है, इसमें ठीक है तो मैंने जो है वो फॉर्म भर दिया ऑडिशन का, और मेरी माँ ने मुझे कुछ गीत वगैरह सिखाए। तो मैंने आई डिड नॉट टेक देम सीरियसली, क्योंकि मैं म्यूज़िक को उतना सीरियसली थोड़ी लेती थी और मैं जानती नहीं थी कि वो चीज़ें इतनी मुश्किल होंगी या क्या होंगी। तो खैर माँ ने मुझे सिखाया और मैं ऑडिशन देने पहुँच गई ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में। और वहाँ पे जब मैं स्टूडियोज़ में गई, और इतने बड़े, उस समय बल्लू खां साहब मेरे साथ तबले पर थे, और जब मुझसे पूछा गया, तानपुरे पर मेरा ऑडिशन हो रहा था, तो मेरे कान वान सब एकदम गर्म हो गए मुझे लगा कि मैं घबरा गई। और मैंने जो भी मुझसे पूछा गया, जो मुझे आता था वो मैंने गाया, और मुझे लगा कि मेरा सब गड़बड़ हो गया। और मैं बाहर निकली तो माँ वहाँ पे खड़ी थी, तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा कि मैं फेल हो गई, सब गड़बड़ हो गया। कहीं देखा, मैं कहती थी, अब समझ में आया कितना मुश्किल है रेडियो। अच्छा, तो कोई बात नहीं, फेल हो गई तो कोई बात नहीं, नहीं अच्छा हुआ तो अगली बार मेहनत करना तो पास हो जाओगी। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो भाई मैं थोड़ा दुख तो मुझे हुआ, लेकिन हाँ उस दिन मुझे ये लगा कि रेडियो इज़ नॉट अ जोक। तो खैर फिर उसके बाद एक बार क्या हुआ कि मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, कुछ ऐसा हो गया था। तो मैं मुझे कुछ डिहाइड्रेशन हो गया था, कुछ ऐसा था। तो मुझे हॉस्पिटल में, वैसे ही मेरी ड्रिप चल रही थी, तो मेरे फादर वहाँ पे आए। तो उस समय मैं बात कर ही रही थी, ऐसा कोई। तो मेरे फादर ने कहा कि तुम्हारा एक लेटर आया है। तो मैंने कहा क्या? तो कहने लगे वही फेल होने का लेटर आया है। तो मैंने कहा कि अच्छा, फेल होने का लेटर आया है और आपका नहीं हुआ है और हमें हॉस्पिटल आपकी में, पसंद आई और वो भी, और वो पसंद, और वो भी मुझे हॉस्पिटल में मेरे डैडी देने आए हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो उन्होंने ऐसे बढ़ा दिया, मुझे वो लेटर दिया। तो मैंने सोचा कि एक तो मेरी इतनी तबीयत खराब है, ऊपर से फेल होने का लेटर डैडी यहाँ पे दे रहे हैं। तो मैंने उसको लिया हाथ में, कह नहीं लो, पढ़ लो। तो मैंने कहा कि एक और बैड न्यूज़ बाद में देख लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं तुम पढ़ लो इसको, तो फेल हो गई हो। तो मैंने कहा अच्छा भाई। तो मैंने उस पर लिया, तो उस पर लिखा हुआ था वी आर हैप्पी टू इन्वाइट यू फॉर द रिकॉर्डिंग एंड यू वर फाउंड सक्सेसफुल इन द ऑडिशंस। तो मैं तो उसी समय लेकिन वो जो उस समय रिकॉर्डिंग थी, वो मेरी चूँकि तबीयत ख़राब थी, तो मैंने डैडी को बोला। डैडी ने कहा कोई बात नहीं, हमने बात कर ली है, रिकॉर्डिंग की डेट आगे बढ़ गई है, और उसके बाद आप उसको चल लिएगा जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए। तो मैं बहुत खुश हुई, और उस दिन मुझे ये लगा कि हाँ एक बहुत मुश्किल चीज़ है। उसके बाद मैं सीरियस हो गई रेडियो में, और अगर मैं इस तरह से, मैं रेडियो आर्टिस्ट बन गई और मैं गाना गाने लग गई रेडियो में। और फोक म्यूज़िक मुझे, चूँकि मेरी माँ फोक सिंगर थी, वो उन्होंने बहुत सारे रेयर फोक सॉन्ग्स वो कलेक्शन करती रहती थी, हर एक से पूछती रहती थी, गांव की औरतों से। एक पता नहीं कितने फोक सॉन्ग्स मेरे घर में
वो कह सकते हैं ना, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर तरफ डायरियाँ फैली, उसमें माँ की हैंडराइटिंग में फोक सॉन्ग्स लिखे थे। माँ ने बहुत मेहनत की। तो खैर वो बाद में मुझे समझ में आया, उस समय जब बच्चे थे तब तो समझ नहीं थी। फिर क्या हुआ कि फिर बड़े हम तो अपना पढ़ाई करते रहे। मैं एमएससी मैंने किया फिज़िक्स में, और मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स की स्टूडेंट थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब मेरा पढ़ाई करती थी, फिर मैं कंपटीशन तमाम देने लगी। तो मैं आई वांटेड टू जॉइन सच अ जॉब जिसमें बहुत कम मेहनत हो और उसमें कुछ मेरी तरह उसमें कोई काम ना हो, मतलब कम मेहनत हो। क्यों कम मेहनत हो? क्योंकि जिससे मैं अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए पढ़ाई कर सकूं। मेरी तरह नहीं क्योंकि मैं ऐसा चाहती थी कि अगर ये रहेगा तो मैं पढ़ाई कर पाऊँगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था कि मैं एकदम सीरियसली अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँ या और जॉब्स की तैयारी करूँ। लेकिन मुझे एट द सेम टाइम मैं एक जॉब भी चाहती थी समय रहते। तो मैं ऐसी जॉब की तलाश में थी, तभी यूपीएससी से ये मेरा मैं निकला इसमें कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स के लिए। तो मैंने सोचा कि अरे रेडियो में, एक बार फिर मैंने रेडियो को बहुत हल्के में लिया और मैंने सोचा रेडियो में तो कोई काम होता नहीं होगा और वहाँ पे तो बस रेडियो ही सुना जाता होगा, वहाँ क्या काम होता होगा। तो मैंने अपने फादर से कहा कि मैं इसको रेडियो ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कर लो, तुम एग्ज़ाम दो यूपीएससी का और अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें, और 2 डिसिप्लिन्स में मेरा सिलेक्शन हुआ यूपीएससी से। एक तो म्यूज़िक में हुआ, फोक म्यूज़िक में, और दूसरा साइंस में हुआ, 2 डिसिप्लिन में हुआ। तो मैंने ज्वाइन कर लिया और जब मैंने ज्वाइन कर लिया, वाराणसी मेरी पहली पोस्टिंग थी। जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे नहीं मालूम था कि इट इज़ गोइंग टू बी अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। मैं गई इसलिए थी कि मैं वहाँ पर केवल थोड़ा बहुत काम करूँगी, बल्कि पढ़ाई करूँगी। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड माय रेडियो प्रोडक्शन, तो जो रेडियो प्रोडक्शंस में मैं इतनी डीप हो गई कि ये मुझे प्यार हो गया। वाह। मैं और चीज़ों के लिए, मेरी माँ कहती थी कि तुमने तो कहा था कि तुम पढ़ाई करोगी और सिविल सर्विसेज के आगे एग्ज़ाम दोगी। मैं अगर सच हो सोनम, मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। आई फेल इन लव विद रेडियो। तो वो जो इतना प्यार था, वो जो प्रोडक्शन, मुझे पता नहीं क्या होता था। और मैंने पहला प्रोग्राम ही बनाया था। और जिस समय मैंने रेडियो वाराणसी ज्वाइन किया, तो उसके दूसरे तीसरे दिन वहाँ पे एक प्रोग्राम ऑफिसर हुआ करते थे, मोहम्मद सलीम राही जी। तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था, उसको नेशनल अवार्ड मिला था। तो उस मीटिंग में मैं भी सबसे जूनियर होकर बैठी थी। तो उस दिन मिठाई सब बट रही थी, मीटिंग में सब लोग मिठाई खा रहे थे, सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन। तो सलीम जी को सब बधाइयाँ दे रहे थे और वो अपने प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। तो हम तो सबसे जूनियर हुआ करते थे। तो हम केवल ये मन में सोचते रहे पूरे समय कि कोई कैसा प्रोग्राम बना देता होगा कि उसको इतना बड़ा अवार्ड मिल जाता होगा, क्या कर देते होंगे, ऐसा मैं सोचती रही। फिर मैं ये भी सोचती रही कि पता नहीं, ये सब तो बड़े बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, हम तो बहुत जूनियर हैं। और तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब एक कोई आया अगले साल का आकाशवाणी एनुअल अवार्ड्स को, तो सलीम जी ने हमसे कहा कि आप एक प्रोग्राम बनाइए। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अरे क्या आना है इसमें? और मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नई हूँ। कहा नए लोगों से ही तो नई बातें होती हैं, और आप बनाइए प्रोग्राम। तो मैंने एक प्रोग्राम, आइडिया भी अपने आप लाना होता है, कंसीव करना होता है। तो मैंने एक आइडिया पे काम किया। वाराणसी में एक चिरई गांव है, वहाँ पर एक SOS विलेज है। तो उस विलेज में क्या है कि बहुत सारे घर हैं, मान लीजिए 150 घर होंगे मान लीजिए। तो उन घरों में क्या है कि हर घर में एक ऐसे बच्चे रहते हैं, 8-8 9 बच्चे, 7-7 8-8, जो किसी न किसी तरह से समाज से रिजेक्टेड बच्चे हैं, कभी वेरियस रीजंस। तो कोई आप समझ सकते हैं। तो वो बच्चे हैं वहाँ पर रहते हैं, उनको लाके वहाँ पर रखा जाता है। और हर घर में एक माँ होती है, और वो जो माँ होती है वो भी समाज की ठुकराई हुई औरत होती है। तो वो 8-9 बच्चों की वो एक माँ होती है। हर घर एक यूनिट होता है, हर घर में एक माँ है और उसके 7-8 6 7-8 9 बच्चे हैं। और
जो उन सब का जो विलेज डायरेक्टर है उन सब बच्चों का फादर है, और जो मदर्स हैं और फादर हैं उनमें भाई बहन का रिलेशन है। जी। तो मैं जब मैंने उस के बारे में पढ़ा, मुझे लगा कि मैं इसी पे प्रोग्राम बनाऊंगी। ये मुझे इतना लगा। मैं उस गांव में गई और मैंने उन बच्चों से मिली, तो जो वो वार्मथ था उसको मैं भूल नहीं सकती। कि मैं गई थी तो जाती मैं देखी एक लड़की कस कस के रो रही थी 5-6 साल की। तो मैंने उससे इंटरव्यू वहीं से शुरू किया। मैंने कहा आप क्यों रो रही हो? आज मेरा बर्थडे है। तो मैंने कहा तो इसमें रोने की क्या बात है? तो कहा कि माँ जो है वो मेरे लिए, मुझे रेड फ्रॉक चाहिए थी, ये ब्लैक फ्रॉक ले आई है। अच्छा। तो मैंने इसको किया, और ब्यूटीफुल कंसेप्ट एंड ब्यूटीफुल प्रोग्राम। तो उसको जो मैं बनाया तो उसमें मीनू खरे पुरानी वाली बदल गई। वाव, इनका ट्रांसफॉर्मेशन और इन्हें 30 इयर्स अबव हो गए हैं इसी फील्ड में पूरा करते हुए। और मैं सोनम उससे मैं इतनी डीपली इन्वॉल्व हो गई कि मैं भूल गई कि मैं ये कोई जॉब करती हूँ। मेरे लिए रेडियो वॉज एन एंटायर वर्ल्ड। मेरे लिए रेडियो एक अलग दुनिया थी। और उसको मैं जीती थी, रेडियो को मैं जीने लग गई। ये वाराणसी ने मुझे सिखाया। और वाराणसी मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि वाराणसी में मुझे पहली पोस्टिंग मिली। उसी ने मुझे मीनू खरे बनाया। और क्या था कि वाराणसी में ऐसे मैं म्यूज़िक की पेक्स थी, तो वहाँ पे भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब थे उस समय। और बहुत अच्छा लगता है सोच के कि मैं उनके साथ बातें की, उनके घर गई, कितने बार स्टूडियोज़ में आए, उनको हमने एज एन आर्टिस्ट कॉन्सर्ट में बुक किया। और पंडित किशन महाराज जी, पंडित शांता प्रसाद गुदई महाराज जी, एन राजम जी, गिरजा देवी जी, हमारे गुरु पद्म विभूषण पंडित चंदूलाल मिश्र जी, कितने बलवंत राय भट्ट जी, ये सब हमारे इतने बड़े कलाकार। और अगर फोक म्यूज़िक में कहें तो हीरा और बुल्लू की जोड़ी तो बहुत फेमस थी। पता नहीं कितने आर्टिस्टों से मिलना हुआ, इतने बड़े बड़े लोगों से आदत पड़ गई। और मुझे पता चला कि जीवन है क्या। और मैं उसके पहले तक मैं जो थी सोनम, मैं तो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स की स्टूडेंट थी। मैं कहाँ लिखती थी, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन सबके स्क्रिप्ट्स आती थी, उसको मैं चेक करती थी, तो उसमें मुझे कमियां लगती थी। मेरा काम था, उनके जो लोग एक्सपर्ट्स हैं वो आते थे तो उनको बताना मुझे बार बार पड़ता था। और ये एक कुछ इनबिल्ट था, शायद वो जो रेडियो प्रोग्रामिंग थी इसलिए मुझे पता था, या कह लो कि मैं नहीं जानती कि मेरा काम था कि उनको सुपरवाइज़ करके उनसे जो हमारी चीज़ है वो निकलवाना। एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू करती थी। तो ये सबको बताते जैसे सबसे पहले मैं हाथ से वार्ताएं, व्यंग्य वार्ताएं, महिलाओं का कार्यक्रम देखती थी, तो उसमें लोग लिख के लाते थे। तो मैं सोचती थी कि इसमें वो धार, वो शार्पनेस नहीं है जो होनी चाहिए, तो मैं बताती थी। फिर एक बार मैंने कहा अच्छा मैं लिख के दिखाती हूँ कैसा होगा। वहीं से मैंने लिखना शुरू किया। और मैं जो थी वो व्यंग्य वार्ता मैंने लिखी थी सबसे पहली, कि वहाँ पर जो घर में काम करती हैं मेड्स, उनको दाई बोलते थे। तो मैंने भी जीवन में पहली बार वहाँ पे दाई रखी थी घर में। तो जो पहली मेरी हाथ से वार्ता थी उसका नाम मैंने रखा था दाई नहीं दुखदाई। तो वहाँ से लिखना शुरू करा। फिर उसके बाद तमाम साहित्य के क्षेत्र में भी काशी बहुत बड़ी जगह है। और भोलेनाथ का वो धाम है, तो शायद उन्हीं की कृपा थी। बनारस को कहते हैं जहाँ रस बना हुआ है हमेशा, तो उन्हीं की कृपा थी कि लिखने लग गई, कविताएं लिखने लग गई। मन अजीब टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और उसके बाद फिर रेडियो कभी नहीं छूटा। मैंने कोई एग्ज़ाम्स नहीं दिए। मैं खुद सोचती हूँ मैंने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया। मैं आई थी इसलिए कि मैं रेडियो में एग्ज़ाम देने के लिए समय मैंने ना कोई सिविल सर्विसेज दिया, मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। आपका ये रेडियो ही डेस्टिनी थी और डायरेक्ट में आप आ गए।